शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, अवस्था को मजबूत कैसे बनाएं। अभी बाबा ने मुरली में कहा कि क्या बनो, लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो। वो लाइट हाउस माइट हाउस का आधार क्या है? हमारी स्थिति शक्तिशाली। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों को क्या करेंगे? आंसू हो सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो असंभव को भी संभव कर सकेंगे, वो वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। इसलिए अब अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। और जो भी रो रहे, कितने रो रहे, सब गली गली में रो रहे थे, मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरे पास ये ऐसा हुआ। मैं तो उन रोने वालों की आंखों को पोंछने वाले क्या करना है? हमें उसके लिए स्थिति बनाना है। जो खुद रो रहा है वो रोने वालों की आंखों के आंसू कभी पोंछ नहीं सकता। इसीलिए स्वयं को अब पावरफुल बनाना है। तो स्वयं को पावरफुल बनाने के लिए क्या करें? हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है परचिंतन। जब हम एक दूसरे का परचिंतन करते हैं, दोष देखते हैं, तो स्थिति क्या होती है? बिगड़ जाती है। इससे सभी ने राखी तो बांधी ना, तो कौन सी राखी बांधनी है? मुझे परचिंतन नहीं करना है, झगमुई झगमुई नहीं करना है, किसी के दोष नहीं देखना है। जो दोष देखता है, अवगुण देखता है, उनकी स्थिति बिगड़ जाएगी। बाबा उसको प्यार नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाऊं कि बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। अब बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से बात करो, तुमने मेरे बच्चों की खिलानी की, तो मेरे बच्चा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे मैं, मेरी भाभी ऐसे, वो पड़ोसनी ऐसे, वो ऐसे, वो बहन ऐसे। सारे संसार के जितने लोग हैं किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। अगर उन्हीं का परचिंतन करके शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहेंगे मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। इसीलिए ये दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे किसी के दोष नहीं देखने, सबके अंदर की अच्छाई देखनी। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर, मोर के ऊपर, कमल के ऊपर। हंस के ऊपर बैठती थी। हंस आता अंदर बाहर स्वच्छ। तो जितना हम स्वच्छ बनेंगे उतना बाबा की मुरली हमारे दिमाग में बैठेगी। आज शाम को जब हम ये करते, पूछेंगे आज का वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। स्लोगन क्या था? बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था। वो दिमाग से निकल गया। क्यों? परचिंतन दिमाग में भरा हुआ है। जो परचिंतन करता है उसके दिमाग में ज्ञान की पॉइंट्स नहीं ठहरेगी, उसके बुद्धि को ताला लग जाएगा। उसके बुद्धि को क्या हो जाएगा? ताला लग जाएगा। अगर कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? उसके फैक्ट्री को लॉक करता है, क्योंकि पोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह परचिंतन का धुआं निकालेंगे तो बाबा देखे गए महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से शिरोड से कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकाल रहे, तो उसकी बुद्धि का ताला क्या कर देगा? बंद कर देगा। इसलिए अगर अपनी अवस्था को बनाना है, परचिंतन, ना सुनना ना किसी का सुनाना, किसी को सुनाना। एक होता है कोयला के व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ियों में, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचो वो भी काला। और हीरे वाला कहाँ रहता है? हीरा का व्यापारी अच्छा सा मकान में रहता है। इसी तरह परचिंतन करने वाला कोयला का व्यापारी है। खुद का तो टाइम वेस्ट कर रहा है, दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहा है। इसीलिए अगर कोई ऐसी वैसी बातें सुनाता है, किसी के दोस्त सुनाता है, हाँ जी करके उसको सुनना नहीं। किसी को वोमिटिंग आता है, वो कहाँ जाता है?
वॉश बेसिन में। वॉश बेसिन में क्या करता है? वोमिटिंग करता है। वोमिटिंग क्यों करता है? चटपटी चीजें खाई। इसी तरह परचिंतन वही करता है जो चटपटी चीजें सुनता है और देखता है। और कहाँ उल्टी करता है? वॉश बेसिन में। कारण क्या है? वॉश बेसिन सुंदर सा वॉश बेसिन है इसकी डिजाइन। जब कोई उल्टी करता था हम ना करके बंद करके भगाते, और यहाँ कोई उल्टी करता है तो और क्या हो, उठ के बेचारे पेट चाय पानी पी के जाना बताना क्या। इसीलिए ये धारणा पक्की चाहिए तो अवस्था अच्छी बनेगी। दूसरी बात है, स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हमें श्रीमत का पालन करना है। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत का पालन करो। जो श्रीमत का पालन करता है उसकी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। क्यों? श्रीमत और इसका योग का स्थिति का क्या कनेक्शन है? कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते है, कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठेगी, उठाएगी उस बच्चे को, कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देती है, देखो बेटा कपड़े गंदे करनी है, नहीं करना है, मैं आज सवेरे प्रेस किया, लड़ना नहीं झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, तो शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते नहीं आई क्यों? अच्छा जाएगी जगह तो थप्पड़ लगा देंगे, मैंने कितना अच्छा था कहा तुम गंदा हो करके। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, सवेरे जल्दी उठाती है, परिसर ड्रेस पहनाती है। ये मुरली क्या है? मम्मी का कहना। एक कॉलम में लोगों बाबा ने मम्मी ने क्या करने के लिए बोला, दूसरे कॉलम में लोगों मम्मी ने क्या मना किया। इसलिए बाबा के जितना श्रीमत प्रमाण चलेगी, आपको शाम को योग में बैठेंगे, कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, अपने आप बाबा सामने से प्यार करेगा, योग अच्छा लगेगा। तो ये दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे श्रीमत का पालन करना है। तो कितना परसेंटेज आप लोग श्रीमत का पालन करते हैं? बताओ माता है। आज तक जो मुरलियां सुनते हैं उस प्रमाण आप लोग कितना उसको फॉलो करते होंगे? एक दो बताओ तो पता चले। 100%, 90%, 100 से भी ज्यादा? तो कितना कितना अपना अपना बताओ। आप एक अलग अलग है, अपना खुद का बताओ। हम इतना परसेंट बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। जल्दी बोलो, टाइम कम। 25 मतलब फेल में है। 35 तो चाहिए कम से कम। नहीं सही है मतलब फेल है मतलब। और बताओ भाई। 50 और माता है। कई श्रीमत किसको समझते? अमृत में उठना, मुरली सुनना। मुरली सुनी, मुरली के पहले आधा घंटा योग नहीं किया, आधे मन के कट हो गए। मुरली सुनी, मुरली के पहले आधे घंटे का योग। हर श्रीमत के 10-10 मार्क है टोटल सारा दिन का 100 मार्क होता है। पवित्रता की सिर्फ 20 मार्क है, बाकी सारे मुरली के, अमृतवेला के, भोजन शुद्ध भोजन के, सबके 10-10 मार्क है। समझो आपने मुरली सुनी, आधा घंटा योग नहीं किया, पहले 5 मार्क गए। मुरली सुनी, सुनने के केवल 1 ही मार्क है, उस मुरली को धारण करने के 4 मार्क है। मुरली सुनी 1 ही, तो मुरली का आपको मार्क कितना मिला? 1 ही मिला। और हम तो क्या समझते हैं, मुरली सुनी, श्रीमत का पालन किया, लेकिन कितना कट हो गया। अमृतवेला किया, रूम से तो उठे, उसके उठ गए, अपने उठ करके बाबा के पास गए, आधा मार्क मिल गए, 5। हिम्मत तो की ना, लेकिन झुटका लगा दिया कि आधे मार्क कट हो गया। झुटका भी नहीं लगा, आंखें खुली थी, लेकिन बुद्धि रूपी आंख बंद थी, बुद्धि कहीं भटक रहे थे। ये आंखें खुली है, 2.5 मार्क गए उसके, केवल 2.5 मार्क आपको मिल गए अगर उठ करके ऐसे बैठे। कितना गहराई है इस श्रीमतों की। केवल हम ऊपर से यूनिफॉर्म में नहीं आए, मार्क गया, देखा। हर एक का ऊपर कंप्यूटर लगा हुआ है, उस कंप्यूटर में आपका मार्क, हाथ के मार्क आए। हम ऐसे ही सोचते चलो कौन देखने वाला है, लेकिन ऊपर के मार्क तो गए ना। आप कैमरे की निगरानी है बाबा के, वो सब आपके ऑटोमेटिकली मार्क कट हो जाते हैं। बैच नहीं पहना, मार्क कट हो गया। इतनी गहराई है। लेकिन श्रीमत प्रमाण क्यों नहीं चलते? लोग ला जाते हैं।
अगर हम बैच पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सफेद ड्रेस पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे क्या सफेद ड्रेस पहनते हैं, बिल्ला पहनते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, कोई लाइफ है क्या। अरे खाओ पियो मौज करो, किसने तुमको भड़काया। ठीक है, कल से यहाँ आना बंद करो, एक पैंट पहनो, एक सिगरेट लेकर के बाल खुले करके गली में घूमो, क्या बोले। अरे ये कौन सा होता, क्या सावन महीना चल रहा है, कुछ पूजा करो, कुछ ये करो। अब पूजा कर रहे थे, भक्ति कर रहे तभी बोल रहे थे, और वो कर रहे तो फैशन करो तो भी बोल रहे थे। इसलिए मराठी में कहते ऐकावे जगाचे करावे मनाचे नहीं श्रीमताचे, फटाफट मनाचे बोलते मनाचे करते, इसलिए मनाचे बोलते। ऐकावे, अब यहाँ को चेंज करना है, ऐकावे जगाचे करावे श्रीमताचे, न जनमत न मनमत न परमत। इसलिए श्रीमत प्रमाण जितना चलेंगे अवस्था अच्छी बन जाएगी। स्थिति सीता कमजोर क्यों बनी, क्योंकि श्रीमत में क्या मिलाया। ये तो साधु है, अगर भिक्षा नहीं देगी तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। इस श्रीमत में क्या मिलाते, मन सारा उसको उठा कर लेके गए। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो है शक्तिशाली, वो है पावरफुल। तीसरी बात है, पहली बताई परचिंतन से बचना, दूसरी बात बताई श्रीमत का पालन करना, तीसरी बात है जो आत्म अभिमानी का अभ्यास करते हैं, बार बार मैं आत्मा हूं इस स्वरूप में रहते हैं, उनकी अवस्था ऑटोमेटिकली शक्तिशाली बनती है। जो देहभान में आते हैं, क्योंकि जहां देहभान है वहां विकार है। भूत कहां रहता है, अंधेरे में। अंधेरा भूतों को पसंद आता है। जिस घर में लाइट नहीं रहती, एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और पूरा बंगला क्या बोलते, भूत बंगला हो गया। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का वाहन नहीं है, वहां विकारों का भूत आता है, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। इसलिए तीसरी बात है आत्माभिमानी बनो। जितना आत्माभिमानी बनेंगे आप शक्तिशाली बनेंगे। आत्माभिमानी स्थिति वाला रात को सोया है, उसका योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है, और निरंतर परमात्मा से कनेक्ट है, उनकी स्थिति शक्तिशाली है। सीता के सामने जब रावण आता है, वो तिल्ली जला करके रखते, माचिस की तिल्ली, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं। इस रावण के राज्य में माया से बचना है, विकारों से बचना है, तो क्या करो, ये आत्मा की तिल्ली सदा जला करके रखो, आत्माभिमानी बनो। जो आत्माभिमानी स्थिति में है वो शक्तिशाली है। आत्माभिमानी स्थिति में रहने से आपके अंदर गुण और शक्ति आएगी। असके कहते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करो। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा ही नहीं, तो वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से होंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, उसको स्फूर्ति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, ये गुण रूपी फल कैसे आएंगे। गुणों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। जो आत्माभिमानी बनेंगे, अशरीरी बनेंगे, उसके जीवन में ऑटोमेटिकली सहन शक्ति दिखाई पड़ेगी, गुण दिखाई पड़ेंगे। अगर मुझे सहन नहीं होता तो मेरा देहभान है, देहभान विकारों का सरदार है, मुख्य है, उसको मारो बाकी सारे मर जाएंगे। हम देहभान को नहीं छोड़ते, काम के ऊपर जीत प्राप्त करने की कोशिश करें, लोभ को छोड़ रहे, विकार छोड़ रहे, नहीं छूटेंगे, दोबारा जुड़ जाएंगे। पहला लेसन यही, अंतिम लेसन यही। तो इसलिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। जो ये मेहनत करता है सारी मेहनत से छूट जाएगा। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करना। इससे आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी, वाणी में बल आएगा। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आता है, कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ, और जब नाभि में तेल लगा रावण क्या हो गया,
मर गया। इसी तरह हम भी रावण के गले काट रहे, कभी काम का गला काटते, महीना 2 महीना कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर क्रोध का काटते दोबारा जुड़ जाता है। क्यों? देह बांध के नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी, पावरफुल बन जाएगी। 3 बातें बताई, स्थिति शक्तिशाली। और स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? पर चिंतन करने से बिगड़ते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करने से बिगड़ते हैं, देह अभिमान में आने से बिगड़ते हैं। तो स्थिति मेरी ना बिगड़ी, शक्तिशाली बने, उसके लिए पर चिंतन से बचना, श्रीमत का पालन करना, आत्माभिमानी बनना। चौथी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? स्थिति बिगड़ने का कारण है विधि पूर्वक योग नहीं करते हैं। अपने दिनचर्या में रोज 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो। स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए अमृत वेला का योग अच्छा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग और ईश्वरी महावाक्य। जो साधक ये 3 चीजें करता है उनकी पावरफुल स्थिति है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग और तीसरा रोज की मुरली। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। ऐसा हाथ है में कुछ गड़बड़ी वाला है। अगर अमृत वेला का चुपचाप आपका वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चले आपका कोई वीडियो बना रहा था, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, इससे मेरे क्या आपका अमृत वेला का वीडियो, क्योंकि मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया मुंह में, बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठो, और केवल आंखें खोल के भी नहीं, कोई बड़ा सा मेहमान है, आप उसको घर में बुलाओ, लेकिन मेहमान आने से पहले आपने कुंडी लगाया, अंदर से दरवाजा लगा करके सो गए। वो मेहमान बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो। वो 10 काम छोड़ के आया, आपने बुलाया था, आपका काम है, उसका कुछ नहीं, तो भी अपने दरवाजे में वो तो चला जाएगा। सोचेगा ये तो उठ ही नहीं रहे, अंदर ही है, कहीं गए भी नहीं। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहीं मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजे में नहीं प्लीज आओ, फिर आए, फिर दरवाजा बंद किया, फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं 2 बार आया तो भी अपने दरवाजा बंद कर दे, क्या समझे मुझे? इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खटके, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले झोले भगत, हम साथी हो गए। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? इसी तरह कई अमृत वेला उठेंगे, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, अब कब तक देखना? कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा इनको कहीं जाना है, मैं ऐसे बैठा हूं। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, पापा से बातें करो। कहीं तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, चार चांद सूरज तारागण के पार। अब तारागण के पार जाकर कोई झुटका लगा दे, नीचे हड्डी उड्डी टूट जाएगी सृष्टि पर, नीचे इतना ऊंचाई से। अटेंशन से योग में बैठना। और क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होती है? 7 बजे। अमृत योग कितना बजे चालू हो जाता है? लेकिन पहुंचते कितने? अगर खेती में, आप खेती के अनुभव है ना, खेती में बीज बोना है, ज्वार का बीज बोना है या गेहूं को लगाना है, उसके पहले क्या करते हैं? उसको जमीन को तैयार करते, मशागत करते, बाद में बोते, और सूखे में डाल करके आ जाओ, उगेगा। इसी तरह ये ज्ञान का बीज भी दिमाग में डालना है तो पहले हल चलाना जरूरी, अर्थात आधा घंटे का अच्छी तरह योग करने की जरूरत है। योग करके फिर मुरली सुनो, देखो कितना आनंद आएगा। अगर मुरली को सीधा सीधा पढ़ो ना, मुश्किल से 25-30 मिनट में पूरी हो जाती है। जरूरी है योग की। लेकिन आज हम कई बहाने बनाते हैं, घर दूर रहे, बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये कोई बहाना है, रियलिटी कुछ नहीं है।
अगर आपको लगन है, इसलिए आधा घंटा सभी को योग करना है। कम से कम चलो जितने भी आते आप आओ, और आधा घंटा सेंटर का वायुमंडल बनाने का आधार है ईश्वरी योग संगठन का योग। इसलिए सभी को संगठन में योग करना है। और वो भी ऐसा नहीं, कई योग भी संगठन में बैठेंगे, थोड़ा मिलता है भी टाइम, तो कैसे करेंगे? समझो माता है कोई योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, बैंगन की सब्जी है, आज कांटे वाले बैंगन है, चलो दोपहर को परित बैंगन बनाएंगे। पहले सोचेंगे योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, दुकान वाला तो यही है, यहाँ करके बैठे लाल रहे, चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर से कहेंगे वो झोला थैली तो लाए नहीं, बैंगन कैसे लेके जाओ? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पर प्लास्टिक का झोला तो हो गए, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने उसको बंद किया या गैस कम किया था, ये बंद किया। फिर कहेंगे चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सो जाए घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, अब दुकान भी बंद है, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे दूसरा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। अल्लाह लाइट की सफेद लाइट हुई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचता है वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है? वो पूरन पुली वाला योग, गैस वाला योग या सब्जी वाला योग, पापा वाला योग, अगर ऐसा योग करेंगे तो स्थिति कैसी बनेगी? सारा दिन कोई परचिंतन करता है, कोई निगेटिव, किसी के दोष दिखते हैं, क्योंकि आप आत्मिक स्थिति नहीं बने। आपका योग ठीक है, मोबाइल को चार्जिंग में लगाएंगे, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया और तार को डाल रहे, प्लग में निकाल रहे, डाल रहे, ये करो आधा घंटा, कितना पॉइंट हो जाएगा? चार्जिंग हो जाएगा। फिर हम कहते पता नहीं कर्म योग लगता ही नहीं, स्थिति क्यों? हम जब योग कर रहे थे उस समय था अटेंशन से बैठो। कोई हमारे घर में मेहमान आया, मेहमान बहुत बड़ा है, बहुत सालों के बाद आया, मम्मी उससे बात करे गहरी गहरी जरूरी बातें, और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरी टाई का है, जूते का है। पहले तुम बात में बात करना, मैं मेहमान से बात करें। बच्चा तो रोज का है, परमात्मा को याद करे, बीच में सब्जी आ जाए, ये आ जाए, उसको हटा दो, अटेंशन से बैठो। और तीसरा, रोज की मुरली सुनो। कहाँ? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसीलिए यहां आकर के मुरली सुनो, संगठन में मुरली सुनो। और आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसमें भी माया घुसी है। इसलिए यहां कर जो ये तीन चीजें अच्छी तरह करता है, अवस्था अपने आप बन जाएगी, सारा दिन स्थिति अच्छी बनेगी। तो इसलिए किसी को औरों को नहीं देखना, मुझे बराबर 6:30 से पहले आना है और योग करना है। अब एक रेस लगा दो आप आपस में, जितने भी आए आप लोग, क्या रेस लगाना है? वहां नीचे का रजिस्टर रखना, जो आने वाले रेगुलर वाले, और अपने अपने नाम के सामने लिखो वहां कितना बजे आप पहुंचे थे, या अपने अपने डायरी में लिख करके रखो कौन सी तारीख में कितना बजे आप क्लास में पहुंचे। अभी रक्षाबंधन से लेकर के दिवाली तक, फिर जो दिवाली के समय क्या करो, जो 6:30 से पहले आएगा उसको स्पेशल प्राइज, पहला नंबर, 6:45 तक आएगा सेकंड नंबर, और 7 बजे से पहले आएगा थर्ड नंबर। उसके बाद कोई आया गया कोई उसको नंबर नहीं लगा सकते रेस। तो जरूर सब रेस लगाना इसमें, ये पुरुषार्थ करो, ये रेस करो। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की रेस करो, इससे आपकी अवस्था अच्छी बन जाएगी। 3 चीजें। और स्थिति को अच्छी बनाने के लिए हमेशा पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, व्यर्थ नहीं सोचो। आजकल ब्राह्मणों के अंदर बहुत निगेटिव संकल्प चलते रहते हैं, व्यर्थ संकल्प रहते थे, और जिसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनकी अवस्था बिगड़ती है। एक घड़े में पानी भर दिया और नीचे से थोड़ा छेद है, शाम तक कितना पानी होगा? रहेगा पानी, सारे निकल जाएगा। इसी तरह अब थोड़ा सा योग किया, थोड़ा सा आधा घंटे के लिए यहाँ आकर के क्लास किया, थोड़ा सेवा की, और सारा दिन व्यर्थ सोचा, जितना भरा था वो खत्म।
मराठी में कहते हैं ना, आंधळ दळतं आणि कुत्रा पीठ खाता। हम तो आ रहे योग लगा रहे और सारा दिन मन मेरा संकल्प चलाता है, जमा कुछ भी नहीं होगा। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, गुरु जी के पास जाता है, कहते गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहाँ 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने क्या किया, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छिद्र थे, इसीलिए प्यासे गए। वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहाँ है? सागर के पास। बाबा क्या है? शांति का, शक्ति का। तो भी अगर हम, हमारे मन को छेद है, मेरा सोचने का आदत है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, अंत तक प्यासे ही रहते। इसीलिए स्थिति को पावरफुल बनाना है, मन के छेद को बंद करो, मन को सोचना, ज्यादा सोचना बंद करो। नो क्वेश्चन, कोई भी बात है, कोई क्वेश्चन नहीं, नो करेक्शन, ऐसा होना चाहिए, उसने ऐसा होना चाहिए। करेक्शन करने वाले ड्रामा में आप कौन होते? ड्रामा की हर चीज एक्यूरेट है। नो कोटेशन, उसने ऐसा किया, हुआ ऐसा, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है संगम में, वो भविष्य की मूर्तियां बनती। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है निगेटिव संकल्प, क्योंकि संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा खेल है संकल्प का। अगर संकल्प है मेरे निगेटिव, मेरा सब कुछ निगेटिव। इसलिए मेरा संकल्प से बचना, सदा समर्थ सोचना, पॉजिटिव सोचना, तब स्थिति शक्तिशाली बनेगी, पावरफुल बन जाएगी। कईयों के संकल्प क्यों चलते हैं? कईयों को लगता है अरे मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आते हैं? ये प्रॉब्लम, समस्या हमारी उन्नति का साधन है। अगर ये प्रॉब्लम, समस्या ना होती, आप आगे बढ़ते नहीं। एक माता थी, रोज भगवान के ऊपर कोसती रहते, कहते भगवान मुझे कितना आपने दुख दिया, कितना परेशान किया, रोज भगवान के ऊपर कोसती। तो एक दिन भगवान क्या करते हैं, उसके सामने प्रकट हो गए। कहा कि माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें क्या कर, चिट्ठी पर लिख दे, और उसी समय चिट्ठियों को एक गठरी बना दो, और उसी गठरी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है, वहां टांग के आ जाए। तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारा छोड़ देना। और उसी बड़े के पेड़ को बहुत सारी गठरी है, तुमको जो पसंद है, जो चाहिए, कोई भी एक गठरी लेके आना, क्योंकि दुख दान में रहते हो, दुख जरूरी है। माता बड़ी खुश हो गई, सोचे भगवान ने मेरी सुन ली, सारी बातें क्या करते हैं, चिट्ठी पर लिख दी थी, और उसी चिट्ठियों की गठरी बनाई। गांव के बाहर जाकर के पेड़ को टांग दिया, बड़ के पेड़ को, अपना तो टांग दिया, लेकिन भगवान ने कहा तुमको जो भी पसंद है वो कोई भी लेके आना। अब उसको लगता है ये लू या ये लू या ये लू या ये लू। लास्ट में हिम्मत करके गठरी निकाली और आने लगी। रास्ते में उसको लगता है बस मेरा पति तंग करता है, यही ठीक है, यही थोड़ी सी दुख है, बाकी थोड़ा बच्चे नहीं मानते, यही है। अब जिसकी मैं लेके जा रही हूँ, उसका पति शराबी होगा, उसकी सास कैसी होगी, उसकी गरीबी होगी, घर कहाँ होगा, घर कैसा होगा, मेरा तो सब कुछ ठीक है, बाकी 2 प्रॉब्लम। वापिस गई, वो छोड़ दिया और अपने उठा के लेके आते। अपना दुख जानी पहचान वाला होता है। हमें घर को नहीं छोड़ना, पति को नहीं छोड़ना, उसी जगह पर रहो, उसी पति के साथ रहो। लेकिन अभी था ना, वाह ड्रामा था नहीं, पढ़ वाह ड्रामा, वाह 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 करते रहो। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रही। वाह वाह क्या बोलेंगे? आवाज से बोलो, वाह वाह। कोई झगड़ा करे, क्या बोलेंगे? कोई अपमान करे, क्या बोलेंगे? कोई निंदा करे, क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे
तो अभी तो वाह तो पति हो गया। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारेगा तो वाह कैसे निकलेगा? तो भी वाह, क्योंकि पति तो बहुत मिले ना। सती में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में। सती का पति तो अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्प विमान था, कीमता था। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराब ये मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा। तो उस माता के लिए वो सत्य वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का पति अच्छा? कौन सा अच्छा? और इस संगम के पति के कारण बाबा मिला। इतना ही नहीं, जो सत्यु का देवता पति मिला 21 जन्म तक, इसके कारण मिला। इसलिए संगमी का पति भी अच्छा, संगमी की सास भी अच्छी, संगमी की बच्चे अच्छी। इसलिए बाबा व्यर्थ खत्म हो जाएगा सारा। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। सत्यु का पति तो दिल्ली में रहता था और संगमी का पति शिरोड में रहता है, महाराष्ट्र टोपी वाला। तो ये महाराष्ट्र पति अच्छा है या वो सत्य वाला देवता वाला पति अच्छा? भले कैसा भी हो, इसलिए संगम युग का सब कुछ अच्छा। सत्य में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, उस शरीर की खुशबू आती थी। क्या उस शरीर के कानों से बाबा के माँ की मुरली सुनी है? क्या उस शरीर से हाथ से कर्मना सेवा सेंटर की है? क्या वो मुंह से बाबा के माँ के किसी को सुनाया? उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी। उस दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी। वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के माँ बाप के ना सुने हो। इसलिए शरीर कैसा भी हो, कुछ भी हो, बाबा करते हो। संगम युग का जन्म हीरे तुल्य है, वो है गोल्डन। इसलिए अपने पॉजिटिव बनना। वैसे तो सत्युग में संगम में हमारे कितने बाबा है? 3। माँ कितने हैं? कितने माँ है? पता ही नहीं माँ की। 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है। माँ अगर बच्चे को दवाई पिलाती है तो बच्चा क्या करता है? क्या करता है? भूख कड़वी दवाई है तो बार बार मुंह से निकलता है, वो पीने की कोशिश में माँ उसका दोनों हाथ पकड़ करके चमच ठूसेगी। तब नहीं करे, उसका प्यार है, कड़वी दवाई जाएगी, कई तकलीफें ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ आपके जीवन में प्रॉब्लम समस्या क्यों लाते हैं? क्योंकि इससे आपका कल्याण है। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचो। ये ड्रामा आपको पिला रहे, ड्रामा प्रॉब्लम ला रहे, कल्याण है, चुप रहो। तब उस प्रॉब्लम से भी आपका अच्छा हो जाएगा। तब मेरा संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए व्यर्थों से बचने का ये तरीका। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को पूछता तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते कि तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में समस्या प्रॉब्लम को नहीं याद आएगा, बाबा याद आएगा और उसका पद भी ऊंचा है। इसलिए कभी कभी बाबा बांधेली माता को मुरली में याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद आएगा उसका पद भी ऊंचा। और जिन माता को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगा है? पति से। कहीं मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता, बड़ा अच्छा है, तो उसका पूरा ध्यान हमेशा पति में। और जिसका पति से मोह है, योग है, उसका पति कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए बाबा कहते बच्चे पॉजिटिव बनो, और तब आप अपने संकल्पों को बचा सकते हैं। और जिसके संकल्प नहीं चलते वो आत्मिक स्थिति में रहता है, वो शरीर बनता है, वो डबल लाइट बनता है। आज की मुरली ना, डबल लाइट बनो। कैसे बनो? व्यर्थों से मुक्त बनो। तो संकल्प को कम से कम चलाना, पॉजिटिव चलाना, इससे आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। तो कितनी बातें बताई? पहली बात बताई पर चिंतन से बचना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? श्रीमत का पालन करना,
तीसरी कौन सी बताई? आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना। चौथी कौन सी बताई? विधि पूर्वक योग करना। 3 चीजें बताई विधि पूर्वक योग के लिए। एक अमृतवेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटा योग और रोज की मुरली सुनना। लास्ट की बात कौन सी बताई? 5वीं, सदा व्यर्थों से मुक्त बनना, पॉजिटिव समर्थ सोचना। अगर ये 5 चीजें करेंगे तो भी आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने का यह है पुरुषार्थ। 5 बातें याद रखना, ठीक है। ओम शांति।